बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूबर्स और मेरी यूट्यूब की फैमिली। तो आज एक बार फिर हाफिज़ अब्दुल्ला मेरे साथ हैं। तो आज की वीडियो आपको थंबनेल देखकर समझ आ गई होगी कि किस बारे में होने वाली है। सो बेसिकली अब आपको एक जैसे कहते हैं डेमो भी दिया जाएगा कि कैसे जो ब्लाइंड पर्सन हैं वो स्टडी करते हैं। सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब? ये अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सो आज हमें आप अपनी तालीमी आलात के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी सर, इसके पहले तो आप देखें कि हमारा जब शुरू होता है ना, सबसे पहले बेसिक जो होता है जी जब कोई अगर ब्लाइंड बच्चा स्कूल में दाखिल होता है शुरू से, तो पहले एक लकड़ी से बना हुआ एक मतलब जो चीज़ हमारी होती है जिस पे हमने मतलब है कि जितनी भी पढ़ाई करेंगे उस पे हमारा जो ब्रेल जो चीज़ होती है उस पे दारोमदार होता है। जो हमारी जो भी राइटिंग होगी उसको ब्रेल कहते हैं। तो जो सबसे पहले दिया जाता है वो ब्रेल बोर्ड होता है, लकड़ी का बना होता है। तो उसमें कि जिस तरह की आप ये समझ लें कि यानी कि जिस तरह मेक जो है मतलब इस साइज़ के उसमें पिन्स होती हैं कि जो उस बोर्ड में लगा के, तो उस तरीके से जिसकी शेप अगर ए है तो उसके लिए एक, अगर बी होगी तो उसके जो 6 डॉट्स होते हैं एक उसके खाने में, एक जो मुकम्मल उसका होता है, ठीक है, उसमें 6 डॉट्स होते हैं। तो उसमें अगर उन्हीं 6 डॉट्स से 1 2 3 4 5 6 इन 6 में ही मुकम्मल हमारी ब्रेल घूमती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू जी जी कि ये ब्रेल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई और किसने इन्वेंट की? जी, ब्रेल जो है एक ये पहले ये होता था कि जब जो भी ब्लाइंड पर्सन होता था तो ये चार्ट वगैरह नहीं होते जिस तरह ये जो मिलते हैं दुकानों से, तो ये चार्ट जो होते थे इन पर जो डिज़ाइन बनाकर इनको थोड़ा सा उभार के तो ये बताया जाता था, जो शेप्स बनाकर काट के ना उनको, सही। तो एक शेप्स की शक्ल दी जाती थी कि जिस तरह वो उनको मतलब हाथ लगा के तो जो ब्लाइंड होते थे इसको महसूस करते थे कि ये ए है, बी है, या क्या है। उससे A to Z वही और अलिफ से ये तक सारी हमारा वही हिसाब होता है, ठीक है। तो फिर एक शख्स था जो है लुइस ब्रेल, उसका ये मतलब नाम था। उसने ये चीज़ जो सोची कि भाई हमने अगर वो कोई ना जो है इससे ज़्यादा बेहतर तरीका हो, कोई ना कोई तरीका अगर हो जाए इससे भी बेहतरीन कि जिसको ब्लाइंड और आसानी से पढ़ सकें, तो उनको मतलब इतनी ज़्यादा गौर ना करना पड़े, ज़्यादा उनको मेहनत ना करनी पड़े। तो फिर यह है कि उसने अपनी कोशिश से काफ़ी मेहनत की उसने। उसके बाद फिर जब उसने ये एक इजाद की, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह ये चीज़ है, ये आप देख सकते हैं जी, ये भाई दिखाएंगे आपको कि ये है कि इसके ज़रिए एक जो नॉर्मल जो जिस तरह के मिलते हैं डॉक्टर या ये जो मेडिकल स्टोर्स के पास से जो जितने भी ये पेजेस होते हैं कि जिन पर दवाइयाँ वगैरह की या एक्सरे वगैरह जितने भी होते हैं, जो वो एक मरतबा चेक करने के बाद वो फेंक देते रहती में, उनके काम के नहीं होते। तो वो पेपर्स जो होते हैं गत्ते के, वो काम आते हैं ब्लाइंड्स के। तो वो पेपर भी हमें दिखाएंगे आप? जी, पेपर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पेपर आप देख सकते हैं, ये अभी आपको ये इस तरह के दोस्तों मेडिकल पेपर्स होते हैं जो मेडिसिन्स के जो कॉटन्स होते हैं उनमें से निकलते हैं। तो डॉक्टर्स के तो ये किसी काम के नहीं होते, तो वो इसको जो है ना कॉटन से निकाल के तो रद्दी में फेंक देते हैं। तो आगे चलते हैं अब्दुल्ला की तरफ। जी भाई, फिर ये कि वो जो पेपर है, जो पेज होता है, उसमें ये है कि जिस एक मतलब होता है उसको फ्रेम कहते हैं, ये जो ब्लाइंड्स के पास होता है, ठीक है। ये पहले जो ब्रेल बोर्ड है, उसके बाद आगे फिर जब वो थोड़ा सा ब्रेल बोर्ड पे सीख जाते हैं लकड़ी का। अब वो तो दस्तियाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं उस लेवल से तो काफ़ी आगे आ चुका हूँ, तो मेरे पास वो चीज़ तो नहीं है। तो मैं सिर्फ ज़बानी बता ही सकता हूँ। इसमें यह है कि जब ब्लेड ये जब होगा, इसका जब यानी जो मरहला जब तय हो जाता है ना बोर्ड का,
उसके बाद सिक्सर्स दिया जाता है। उसमें मतलब ये कि पेज को बार बार मतलब कि लगाना पड़ता है, पहले उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फ्रेम की जो ही मिसल होता है लेकिन छोटा होता है काफ़ी, तो उसकी 6 लाइनें होती हैं, 4-6 लाइनें इस किस्म का होता है वो। और फ्रेम जो होता है इसकी 30 लाइनें होती हैं। और ये आप देख भी सकते हैं, ये लाइन वाइज इसमें आप देख सकते हैं ये चीज़। मैं आपको ये थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ कि हर लाइन में, हर खाने में 6-6 डॉट बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा गौर से। अब इसके अंदर यहाँ पर फ्रेम पेज रखते हैं, उसके बाद इसको ऐसे बंद करके, तो अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन अब्दुल्ला भाई की दिखाता हूँ। जी अब्दुल्ला भाई। जी भाई, ये देखें आप, ये इस तरह फ्रेम में ऐसे पेपर रख के इसको ऊपर से बंद कर दिया इसको जाता है। बंद कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो चीज़ आपको पहले दिखा दी गई थी, ये एक बार फिर ये दिखा सकते हैं स्टाइलिस, इसकी मदद से हम ये देखें, इसके आगे एक आप। नोकदार सुई समझ नुमा जो एक है, धात है। दांत है। तो ये तो अभी आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। तो अब्दुल्ला इस पे जो भाई लिखा इसमें अपना नाम लिखें, जी उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। जी जी भाई। जी भाई, तो अब ये है, हाँ, अब ये अब्दुल्ला हमें पढ़ के सुनाएंगे। ये पहले आप ये देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ होता है वो किस तरह। ये लिखा हुआ इस तरह का नज़र आता है। कैमरे में अगर आपको नज़र आया हो, क्योंकि मैं अब इस कैमरे की इस तरफ हूँ तो मुझे नहीं पता कि कैमरे में नज़र आया है या नहीं। ये इस तरह इसमें जो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मैंने अपना उर्दू में नाम लिखा, आइन बे दाल शद लाम है, ये नाम बन गया अब्दुल्ला। इसको अगर इंग्लिश में ही मैंने इसी लाइन में कैपिटल के साथ ABDULLAH, तो ये अगर कोई भी साइटेड पर्सन या जिसने ब्रेल कोर्स नहीं किया होगा, बाद जो साइटेड पर्सन भी आते मतलब हैं कि उन्होंने ब्रेल कोर्स किया हुआ है और वो समझ सकते हैं ब्रेल को कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि साइटेड टीचर्स भी इसको सिर्फ खानों के अलावा और उनके इल्म में नहीं होता कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ जिसने कोर्स किया हो या जो ब्लाइंड होगा, तो ज़ाहिर सी बात है उसके तो जो बेस ही यही होगी। तो फिर जब सिक्सर जो होता है उससे जब मरहला तय हो जाता है, जब बच्चा सिक्सर पे सही सीखने लग जाता है, वो जब मुकम्मल तौर पे रुकावट के बना और गलतियों के बगैर उस पर अगर वो लिखना शुरू कर देता है इस तरह के पेज लगा के, उसके बाद उसको फ्रेम दिया जाता है। और ये फ्रेम जब तक वो तालीम हासिल करता रहेगा ये उसके पास रहता है। और जब भी वो कोई चीज़ अगर ब्लाइंड लिखेगा उस पे फ्रेम पे लिखेगा। और ये एक और चीज़ भी है कि जब जो मैथ उसके सवाल अगर हल करेंगे तो उसके लिए एक आप ये समझ लें कि लकड़ी की स्लेट एक किस्म की बनी होती है, उसके अंदर स्टील का या लोहे का समझ लें एक पतरा नुमा कि जिस तरह बोर्ड, जिस तरह कोई अगर बोर्ड हो ये बिजली का, तो उसके अंदर सर्किट्स होते हैं। तो इस तरह इसमें ये होता है, तो उसमें पैग्स मतलब वो बने होते हैं एक किस्म के, ये समझ लें ये प्लास्टिक नुमा, जिसे उर्दू में हम हिंसे कहते हैं। तो वो उसमें होते हैं। तो वो एक ही हिंसा है, उसी की शेप जो है वो जो चेंज करके उसको एक से 0 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 तक एक ही हिंसे को ले जाया जा सकता है। तो ये शेप जो होती है वो फिर बाद में आपको दिखाएंगे। उसमें यह है कि इस तरीके से जो मैच करेंगे उसमें ये इस्तेमाल होता है, ये चीज़ होती है भाई। तो आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी होगी, क्योंकि ब्रेल ऐसा टॉपिक है जो ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि हम जितना भी ब्रेल पर बोलेंगे हमारे लिए तो जिसे कहते हैं कम ही है, क्योंकि हम इससे बहुत सारा फ़ायदा उठाते हैं। अब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब आपको बताएंगे कि आगे, बाकी एंडिंग भी आज हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ही करेंगे। तो ओवर टू हाफिज़ अब्दुल्ला।
जी भाई, इसमें यह है कि अब जो आपने व्यूवर्स ने सारी जो तफसील, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो मुझसे हो सका या जो मेरे इल्म में था वो मैंने जो है व्यूवर्स को आगाह कर दिया। और उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करें और जो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पे भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट और अच्छी और जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।